हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि यंसु और ली कांदू बातें कर रहे होते हैं। ली कांदू यंसु को कहता है, तुम बहुत ही आलसी लड़की हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे लीसु अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने चली जाती है और ये बातें अपनी फ्रेंड को बताती हैं। उसकी फ्रेंड का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। सियोन और इस कंपनी का बड़ा बॉस तो सियोन को बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है। ये सब ली कांदू देख रहा होता है और बाद में सियोन को कहता है, तुम यहाँ कैसे खामोश रहते हो, मैं होता तो इसका मुंह तोड़ देता। यहाँ पे यंसु के पास उसकी ऑफिस फ्रेंड आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें ली कांदू अच्छा लगता है। तो वो उसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोचते हो। तो जब ली कांदू ने यंसु को बोला था तुम इस क्लब को जानती हो, तो यंसु खुद को अनजान करती है कि नहीं, और रात को उस क्लब का एड्रेस ढूंढ रहा होता है कि मुझे वहाँ जाना है। तो ली कांदू यंसु के फादर की शॉप पे चली जाती है नूडल्स खाने। वहाँ नूडल्स खा रही होती है तो ली कांदू सियोन से मिलने चला जाता है। वहाँ पे सियोन का गर्लफ्रेंड सियोन से बातें कर रहा होता है। ली कांदू उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही तो वो सब सुन लेता है और बाद में उसकी गर्लफ्रेंड को कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो ये कह रहे होते हैं। सियोन की गर्लफ्रेंड कहती है कि हमें फिर से रिलेशनशिप में आना चाहिए, लेकिन सियोन कहता है कि नहीं, तुमने पहले भी अच्छा नहीं किया इस वजह से। तो यंसु क्लब पहुंच जाती है। ली कांदू से देखता है और यहाँ से ले जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ देखने आई थी। तो ली कांदू कहता है, तुमने कहा तो मुझे क्लब का पता ही नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे पता था, बस मैंने ऐसे ही कहा। और वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। सियोन की गर्लफ्रेंड ली कांदू के बारे में कुछ जानकारी करना चाहती थी। उसे आधी जानकारी तो मिल चुकी थी और आधी बची हुई थी। वो ढूंढ रहा होता है कि ये लड़का कौन है और किसका बेटा है। यहाँ ली कांदू मिंट्रा के पास गई हुई थी। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तो ली कांदू रात को बैठता है और सुबह चला जाता है। सियोन ने उसे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बुलाया था। उस प्रोजेक्ट में वो यंसु को ही शामिल करना चाहती थी। तो सियोन यंसु से बात करता है और यंसु भी मान जाती है इस प्रोजेक्ट के लिए। सियोन की गर्लफ्रेंड आ जाती है ऑफिस। वो अपने भाई इस कंपनी के बॉस से बात कर रहा होता है। तो वो अपने भाई को कह रहा होता है, ली कांदू को एक अच्छी सी जॉब दो, बहुत अच्छा काम करता है और वो बहुत ही अच्छा है। और उसकी सारी डिटेल उसे बता देता है अपने भाई को। पहले उसका भाई सोचने लगता है और हाँ कह देता है। तो यहाँ पे सियोन की गर्लफ्रेंड ली कांदू के पास चली जाती है और उसे ये बताती है कि तुम्हारे फादर कौन है और उसके फैमिली के बारे में सब कुछ उसे बता देती है। तो वो उसे कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो बस वो बता देता है, मैंने ऐसे ही, मुझे बस पता ही है। और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे यंसु अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। तो यहाँ पे ली कांदू और यंसु डिनर कर रहे होते हैं। यंसु ली कांदू को बहुत सारी बातें बताता है घरों के बारे में और ये देखकर, ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा है और यंसु के दिल में भी। इस कंपनी के बॉस सबके ऊपर चिढ़ते रहते हैं और उसके पास कोई और काम ही नहीं था। तो ली कांदू अपनी मुंह बोली दादी के पास बैठी हुई थी और उसे वॉक पे ले जाता है कि थोड़ी बहुत वॉक कर लो, तुम्हारे पैर, तुम्हारे घुटने एकदम सही हो जाएंगे। तो इस कंपनी के बॉस मिंट्रा से पूछ रहे होते हैं ली कांदू के बारे में कि वो कैसा लड़का है। तो मिंट्रा उसे बताती है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, अपने काम में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेता है। सुबह होती है, उसका बॉस ली कांदू को बुलाता है ऑफिस में और उसे कहता है, तुम ये करोगी प्रोजेक्ट? वो उसे सोचने का कहता है। यहाँ पे यंसु काम के दौरान बातें करता है। बॉस उस पर ज्यादा चिढ़ता है और कहता है, मैं पैसे देता हूँ और तुम लोग ये सियोन से क्यों ऐसे बातें करते हो, और बहुत ज्यादा यंसु के ऊपर गुस्सा करता है। और ये सब ली कांदू देखता है और यंसु को अपने साथ ले जाता है कि तुम यहाँ एंजॉय करो और उसे भूल जाओ। तो वो वहाँ पूरे दिन बुक्स पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। तो यंसु जब घर पहुँचता है, उसकी मदर ड्रिंक कर रही होती है, अपनी बेटी से ड्रिंक छुपा रही होती है। तो उसकी बेटी यंसु कहती है, बस आप ड्रिंक पी लो, मैंने भी आज पिया है। यहाँ पे यंसु ऑफिस चला गया था। तो यहाँ पे सियोन उसे कहता है कि तुम एक ऐसा स्टोन सेलेक्ट करो जो बहुत ही अच्छा हो। ली कांदू के साथ यंसु और ली कांदू एक साथ चले जाते हैं स्टोन ढूंढने, सिलेक्ट करने की कौन सा अच्छा होगा। लेकिन वो दोनों को कोई अच्छा नहीं लगा तो वो लोग कल फिर जाने वाले थे। सियोन भी उस हादसे को याद कर रहा होता है कि क्या हुआ था, और यहाँ पे ली कांदू भी, उसे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी लोगों की बातें सुन के कि हाँ क्या क्या हुआ था।
और यंसू को भी। और उसका प्रोजेक्ट देखता है कि उसने क्या सिलेक्ट किया है। खांडू का जो यंसू देख रहा होता है, उसे कुछ शक हो रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ होगा शायद। यंसू ऑफिस में ही सो जाती है। सियोन उसे उठाती है कि उठ जाओ, बहुत बारिश हो रही है। तो वो ये देखता है और जल्दी से जल्द ली कांदू के लिए चला जाता है और वहाँ ली कांदू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ली कांदू से नहीं मिलता और वो परेशान हो जाता है। और ली कांदू कहाँ है? तो ली कांदू को एक शूज मिल गया था। वो एक दीवार में फंसा हुआ था। तो ली कांदू को लगता है कि यहाँ कोई इंसान फंसा हुआ है और उसे खोदने लगता है, जिसकी वजह से वो दीवार पर गिरने वाला था। एक तो बारिश हो रही थी। तो यंसू आके उसे कहता है कि मत करो मत करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और ज़्यादा खोदने लगता है। इसकी वजह से उस दीवार के बहुत सारी मिट्टी गिर जाते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ शूज़ था, वो कोई भी इंसान नहीं था। वो ये देखता है और उसके दिल में शांति हो जाती है और कहती है कि शुक्र है कि यहाँ कोई इंसान नहीं है। अगर हम यहाँ होते तो हमें भी कोई नहीं बचाता, जैसे मुझे नहीं बचाया। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।